कहते हैं टूटा हो दिल तो दुख होता है, और करके मोहब्बत किसी से अब दिल रोता है। दोस्त, मोहब्बत ये होना चाहिए किताब से, बेवफा होगा तभी भी आपको कामयाब बना देगा। बट अंक गणित और लेसन 34 पर त्रिकोणमिति दिया है, इसको हम बहुत आसान भाषा में बनाएंगे। और दोस्त, ये जो नवीन अंक गणित है ये कंपटीशन का बुक है, यानी तैयारी जब हम करते हैं नौकरी पाने की, तो इसलिए इस बुक को पढ़ते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम लोगों से छोटा और हम लोगों के बीच में पढ़ाने आ गया, नहीं। जिसके पास ज्ञान हो वही भगवान है, सॉरी भगवान नहीं, शिक्षक है, यानी टीचर है। तो नवीन अंक गणित में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है। जैसे आपके घर में परिवार है, यानी घर में तो परिवार में रहता है, तो घर में जैसे मान लीजिए 5 गो 6 गो सदस्य होते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही आपका लागू करेगा। यहाँ पे भी जो आपको मिलेगा तो इसमें भी 6 गो आपका सदस्य रहता है। कितना? 6 गो। अब 6 गो सदस्य क्या है आपका? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 गो सदस्य। बट इस सब का मान भी हम बताएंगे आपको। और एक बात हम आपसे ये बताएंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये अंक गणित में प्रत्येक प्रश्न को हम 30 मिनट से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको तो आपको बताना है ना, तो समय तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट टेंशन लीजिएगा नहीं। आपको हम बता दें, त्रिकोणमिति मतलब 3 गो कोण को मापना, सीधे सीधे जान लीजिए त्रिकोणमिति कहलाता है। और इसमें कोण को मापते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में जैसे पढ़ेगा तो त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ए दे दिए, ये बी दे दिए, ये सी दे दिए, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे राइट एंगल, यानी कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण इसको और कोण इसको, ये दोनों को ऐड करने पर हमारा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बट यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये है आपका H, ये है आपका P और ये है आपका B। साइन का मान होता है P बट्टा H, इसका मान होता है B बट्टा H, इसका मान होता है P बट्टा B, और जस्ट इसका मान होता है B बट्टा P, और इसका मान होता है इसका उल्टा यानी H बट्टा B, और इसका उल्टा ये यानी H बट्टा P। तो ये तो हमारा मान है, लेकिन यहाँ पे करना कुछ नहीं है। थोड़ा देखिएगा, इस कोण को मापने का यहाँ पे 2 तरीका, एक मापेंगे रेडियन में और दूसरा डिग्री में। तो रेडियन और डिग्री में क्या अंतर आपको मिलेगा, थोड़ा सा मात्र हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कोण डिग्री में दिया होगा उसको रेडियन बदलना है तो पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, और डिग्री में दिया उसको रेडियन बदलना है, यानी डिग्री में रेडियन में दिया है और उसको डिग्री में बदलना है तो 180 बटा कितना से गुना कर देंगे, पाई से। और डिग्री में दिया है इसको बदलना है रेडियन में, तो यहाँ पे गुना कर देंगे पाई बट्टा 180 से। यानी डिग्री में दिया है इसको बदलना है इसमें, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दिया है इसमें और इसको बदलना है इसमें, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप एक्सरसाइज में पहुँचेगा तो प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है, और प्रश्न नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, तो 75 डिग्री 25 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा आपको बताना है। तो देखो ना दोस्त, यहाँ पे 75 और डिग्री को बदलना है रेडियन में। जैसे डिग्री दिया इसको बदलना है रेडियन में, तो कितना में गुना कर देंगे, 180 बटा पाई बटे 180, 15 5 75 और 15 से 12 यानी हो गया 5 पाई बाई 12। आंसर लिख दीजिए 5/12 हो गया आपका आंसर। प्रश्न नंबर जैसे 2 आइएगा, तो प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है 40 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा आपको बताना है। तो ले दीजिए 40, सॉल्व करेंगे, 40 गुना पाई बटा 180, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 बार में और 2 से 9 बार में, यानी 2 पाई बाई 9 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर जैसे 3 की तरफ आइएगा, तो प्रश्न नंबर 3 में दिया 135 डिग्री और इसको बदलना है रेडियन में, तो लिख दीजिए 135 गुना पाई बटा 180, तो ये हो जाएगा 9 बार में, ये हो जाएगा 12 बार में, फिर 3 बार में, फिर हो जाएगा 4 बार में। तो काट दीजिए ना, 3 पाई बाई 4 आपका हो गया आंसर।
प्रश्न नंबर जैसे 4 की तरफ आइएगा दोस्त, तो देखो ना यहाँ पे दिया है 2π/3। अब दिया है आपको रेडियन में और इसको बदलना है किस में, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए करना कुछ नहीं, आपको 2π/3 और गुना में कर दीजिए 180/π। क्योंकि देखो यहाँ पे रेडियन दिया है, रेडियन, और रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो कितना से गुना कर देंगे 180/π से। 180/π, एगो पाई से एगो पाई कट गया, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, और 60 दूनी 120 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको दे रहा है 5π/6। 5π/6 में यानी 5π/6 में जैसे या इसको दिया है रेडियन में और रेडियन को बदलना है आपको डिग्री में, तो करना कुछ नहीं है 180 और बट्टा में पाई, पाई से पाई काट दीजिए, 6 से 30 बार में, और 3×5 = 15 यानी 150 डिग्री। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 150 डिग्री एंगल। प्रश्न नंबर जैसे 6 की तरफ आइएगा, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, बोल रहा है कि दो गो न्यून कोण के अंतर 3π/10 है। तो सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 3π/10 सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि दो गो न्यून कोण के अंतर, तो चलिए मान ले रहे हैं कि एक हमारा ये समकोण त्रिभुज है और नाम दे दिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो आप जानते हैं यहाँ पे शर्त आपका क्या लागू होगा, तो a + b = 90 डिग्री। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। फिर आपको दिया है कि a - c होगा, क्योंकि b = 90 डिग्री। कोण b बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब कोण a + c है, दोनों कोण के जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। ये तो आपको पहले से मालूम है, लेकिन अभी दिया है a कोण c यानी कोण a बराबर कोण c बराबर कितना होगा आपका 3π/10। तो ये 3π/10 को हम बदलें, 3π/10 को रेडियन को डिग्री में, तो गुना 180 बट्टा में हो जाएगा पाई। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 18, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, यानी 18 × 3 18 तिहाई 54 डिग्री। यानी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कितना डिग्री, 54 डिग्री। इक्वेशन 2। तो देखो ना यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये कट गया, हमारा हो गया 2a बराबर में 144 डिग्री, यानी a बराबर 72 डिग्री। जब a बराबर आपको मिला 72 डिग्री, तो c जैसे ही वहाँ रखिएगा 72 और इधर भेजिएगा, तो c बराबर कितना मिल गया 18 डिग्री। यानी ये आपका क्या हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आइए। तो प्रश्न नंबर 7 बहुत आसान और बहुत लाजवाब प्रश्न है। इसको हम इस तरह बनाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा देखिएगा प्रश्न आपको क्या दिया है। तो प्रश्न में दिया है sin a + cos a के होल स्क्वायर, फिर दिया है आपको प्लस, बीच में प्रश्न प्लस का चिन्ह दिया है, फिर दिया है आपको कितना, तो sin a - cos a का होल स्क्वायर। इसको बताना है और बना के बताना है बराबर में कितना होगा। यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा आपका कौन सी sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a प्लस में 2 sin a × cos a, फिर हो गया प्लस का चिन्ह। इसको जैसे लेकर आइएगा तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, प्लस में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस नहीं माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 sin a × cos a। यहाँ पे देखिए ये दोनों का मान हो गया एक, प्लस में 2 sin a × cos a, और फिर ये दोनों का मान हो जाएगा हमारा एक और माइनस 2 sin a × cos a। तो दोस्त यहाँ पे इससे हमारा ये कट गया, एक और एक 2, यानी आंसर कितना हो गया 2। प्रश्न नंबर 8 जो देखिए यहाँ पे दिया है कितना, √1 + sin a और फिर 1 - sin a। अब थोड़ा देखो ना यहाँ पे ये हर परिमेयकरण इसका डायरेक्ट कर दीजिए। इतना बराबर बताना है आपको क्या होगा, इतना बराबर बताना है क्या होगा, करना आपको कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसको हर परिमेयकरण नीचे वाला को माइनस दिया है तो प्लस लगा के गुना कर दीजिए। 1 + sin a और बट्टा में 1 + sin a का मान बताना है आपको। तो ऊपर देखिए दोनों एक के जैसा है, जब ऊपर दोनों एक जैसा है तो लिख दो 1 + sin a के स्क्वायर बट्टा में 1 के स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर ए रूट अंडर, अब जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो आपका क्या होगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा में अभी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस को छोड़ दीजिए इधर इसको भेजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम इतना के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं तो डायरेक्ट ये बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा, अंदर स्क्वायर है अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको मिल गया क्या, तो 1 बटा कोस ए थीटा ना लिखिए ए लिखिए और फिर साइन ए बटा कोस ए, तो 1 बाई कोस क्या हो गया आपका सेक ए और फिर हो गया कितना टेन ए, आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्त प्रश्न नंबर 9 की तरफ जब आइएगा तो प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, रूट अंडर सेम सवाल है, नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे 1 माइनस साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए को सॉल्व किया है, नीचे प्लस दिए तो ऊपर रख दीजिए माइनस कर दीजिए, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर वाला हमारा हो गया क्योंकि तो रूट अंडर 1 माइनस साइन एक का होल स्क्वायर बट्टा के नीचे एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे ई आपको मालूम है ई बाहर निकलेगा 1 माइनस साइन ए और बट्टा में आपका क्या हो गया कॉस ए, सेम सवाल है आपका लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया था अब क्या हो गया है माइनस, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला क्या हो गया है नीचे, तो यहाँ पे पुट करो ना 1 बाई कॉस ए और माइनस साइन ए बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस होता है बाबू सेक ए और माइनस टेन ए, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए स्क्रीनशॉट मारिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। अंडर 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना होगा आपको बताना है, तो करो कुछ नहीं दोस्त बस इसी को सॉल्व कर दीजिए 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, नीचे है माइनस तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 1 प्लस कॉस ए से। अब कहिएगा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सवाल को सॉल्व करना है तो बनाना तो पड़ेगा, माइनस तो प्लस ऊपर नीचे हर परिमेयकरण कर रहे हैं दोस्त, दोनों एक जैसा तो लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस यानी के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट के अंदर तो ये बाहर निकलेगा तो 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में हो जाएगा कितना तो साइन ए, आपका मिल गया 1 बट्टा साइन ए और फिर कॉस ए बट्टा साइन ए, तो 1 बाई कॉस होता है कोसेक ए और फिर हो गया कॉस बाई साइन कॉट ए, आपका हो गया आंसर। प्रश्न नंबर जैसे 11 की तरफ आप बढ़िएगा तो प्रश्न नंबर 11 में सेम सवाल दिया है लेकिन माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे। देखो इसी सवाल को 1 माइनस कॉस ए और बट्टा 1 प्लस कॉस ए, जस्ट इसी सवाल को सॉल्व करना है, इक्वल टू बताना है आपको कितना होगा, तो करना है कुछ नहीं बस केवल गुना कर देना है 1 प्लस कॉस ए और बट्टा सॉरी माइनस में गुना करेंगे क्योंकि प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था तो क्या गुना किया है प्लस से 1 माइनस कॉस ए। अब थोड़ा देखना नीचे के दोनों एक जैसा है, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए और फिर 1 यानी एक के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो जैसे बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिला 1 माइनस कॉस ए और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन ए, तो यहाँ पे मिल गया आपको कितना 1 बाई साइन ए और माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए, 1 बाई साइन होता है आपका कोसेक ए और माइनस कोट ए, आपका हो गया आंसर। प्रश्न नंबर जैसे 12 की तरफ आप बढ़िएगा तो प्रश्न नंबर 12 में दिया है रूट अंडर सेक ए माइनस टेन ए, बट्टा के नीचे है आपका सेक ए और प्लस में टेन ए। तो दोस्त यहाँ पे देखिए बहुत आसान, इसके बराबर में बताना है कितना होगा प्रश्न। चलिए हम मात्र 2 से 3 लाइन में और
बेहतर ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखिए ना, और इसका आप मान जानते हैं 1 होता है cos A, और माइनस है तो माइनस से रहने दो, और tan का मान होता है sin A बट्टा cos A, और बट्टा के चिन्ह फिर है आपका 1/cos A, और प्लस का चिन्ह होगा क्या, तो sin A बट्टा cos A। तो थोड़ा देखिएगा, नीचे के तो दोनों एक ही जैसा बटे, नीचे के आपका दोनों एक जैसा है, इसको बड़ा कर दीजिए। जब नीचे के दोनों आपका एक जैसा है तो एक कोई लिखिए cos A और 1 - sin A बट्टा फिर 1 + sin A, और बट्टा के नीचे cos A। अब cos A से cos A कट गया रूट के अंदर, तो आपका मिला कोची है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 1 + 1 - sin A, और बट्टा में 1 + sin A। अब चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस लगा के गुना करें, प्लस है तो माइनस लगा के गुना करेंगे, 1 - sin A, और बट्टा में 1 - sin A। तो हो गया आपका 1 - sin A के होल स्क्वायर बट्टा में 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर A रूट के अंदर। जैसे रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका मिलेगा 1 - sin A, और बट्टा में कितना cos A, तो 1/cos A और माइनस sin A/cos A, तो आपका हो गया cos sec A घटाओ tan A। आपका क्या हो गया ये आंसर। प्रश्न नंबर जैसे 13 की तरफ आप बढ़िएगा, तो प्रश्न नंबर 13 है आपका 1 + cot थीटा, थीटा नहीं A दिया है दोस्त, cot A माइनस फिर आपको दिया है कोसेक A, कोष्ट के अंदर फिर दिया आपको 1 + tan A प्लस सेक A। इसको बनाना है और बराबर में बताना है कितना होगा। तो थोड़ा देखें ना, यहाँ पे आपका मान बहुत आसान, चलो हम 2 से 3 लाइन में सवाल को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे दिया 1/1 लिखना दो, और इसका मान क्या होता है 1/1 नहीं लिखिए, यहाँ पे कितना, तो cos A बट्टा में sin A, और माइनस इकर मान होता है 1/sin A। कोष्ट बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो 1/1 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो sin A बट्टा में क्या होगा, तो cos A, और फिर इसका मान क्या होगा 1/cos A। चलो यहाँ पे हम नीचे के दोनों एक जैसा है तो एक लिख दीजिए sin A, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो sin A प्लस cos A, और माइनस में 1, कोष्ट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे जैसे आइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, cos A, और बट्टा में आपका क्या हो गया, cos A प्लस में sin A, और माइनस नहीं प्लस ही रखेगा क्योंकि प्लस दिया है, बट्टा में 1। अब कुछ देर के लिए हम आपको ये बता दें कि ये मान लीजिए A है और इसको मान लीजिए B है, ये मान लीजिए आपका A है और ये मान लीजिए आपका क्या है B है, तो A - B और A + B, तो आपका मिल गया sin A प्लस cos A का स्क्वायर घटाव में 1 के स्क्वायर, बट्टा के नीचे आपको क्या मिल गया, तो sin A इंटू cos A। तो जैसे इसका होल स्क्वायर कीजिए तो sin स्क्वायर थीटा नहीं A प्लस cos स्क्वायर A, और प्लस में 2 sin A इंटू cos A, बट्टा के नीचे माइनस में दिया है 1 के स्क्वायर 1 होता है, और sin A इंटू cos A। तो ई दोनों के मान तो हमारा 1 होगा, तो 1 प्लस में 2 sin A इंटू cos A -1, बट्टा में 2 sin A इंटू cos A। इससे ये हमारा कट गया क्योंकि प्लस माइनस है, और इससे ये कट गया sin A cos A 2 नहीं है नीचे। अब देखिए बचा का है ऊपर, तो 2 गुना 1 बराबर कितना, 2 क्या होगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 14, यहाँ पे ये भी बहुत आसान प्रश्न है। आसान इसलिए है क्योंकि हम आपको तरीका के जरिए पूरा के पूरा सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, बट एग्जाम में जैसे आप जइब हमारे भैया
तो हो कि बहुत कम यानी बहुत छोटा तरीका से कम 30 सेकंड में ही बनाए, कम से कम ना ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में ही बनाए रही। 14 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है आपके बीच, 1 + 10a² और फिर 1 - बीच में गुना का चिन्ह है, 1 - 10a²। बाबू बराबर में बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे आएगा तो ये हो जाएगा a² और प्लस में 10² प्लस में 210a और यहाँ पे आपको दिया है क्या, तो यहाँ पे आपको दिया है 1² और प्लस में 10a² और -210a। अब कुछ देर के लिए देखिए, अगर हम ये सोचें कि 1 + 10a और फिर 1 - 10a, चलिए दोस्त यहाँ पे तो ये अट ना पाएगा। सबसे पहले इस आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आधा अधूरा छूट जाएगा। स्क्रीनशॉट मारिए दोस्त। प्रश्न नंबर जो 14 है आपका, ये बोल रहा था प्रश्न क्या, तो 1 + 10a² प्लस है बीच में दिया हुआ और फिर है 1 - 10a² इक्वल टू कितना होगा आपको बताना है। सबसे आसान तरीका से बनाइए ना, इसका होल स्क्वायर कीजिए, 1² प्लस 10² और फिर प्लस में 210a और जैसे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और यहाँ पे 1² प्लस है 10 का कर दीजिए स्क्वायर -210a। अब जैसे इस सब को बाहर निकालिएगा तो 1² और प्लस में हो जाएगा 10² प्लस में 210a और प्लस में हो गया आपका 1 प्लस में 10² और -210a। अब इससे ये तो हमारा कट गया, बचा कितना, 1 यानी एगो कएगो, 1a और 1 कितना हुआ 2, यानी लिख दीजिए 2 + एगो 10 और 2 10 यानी हो जाएगा हमारा कितना 210²a। अब 2 को बाहर निकलिए, कितना बचा आपका 2, 1 + 10²a। अब 1 + 10²a इक्वल टू होता है sec²a, यानी 2 × sec² बराबर में 2 sec²a आपका हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपको दिख आ रहा है इसमें, तो प्रश्न नंबर 15 जैसे हम सॉल्व करेंगे तो प्रश्न नंबर 15 में दिया है 1 - 10² बट्टा में 1 + 10² इक्वल टू दिखाना है कितना होगा। तो आपको हम कुछ दिन पहले फार्मूला बताए थे दूसरे वीडियो के अंतर्गत, देखिएगा उस फार्मूला में आपको क्या दिया होगा, तो cos 2θ यानी cos 2a इक्वल टू बताए होंगे 1 - 10² बट्टा 1 + 10² इसी का दूसरा फार्मूला होता है cos² sin² इसी का तीसरा फार्मूला होता है 1 - 2 sin² इसी का चौथा फार्मूला होता है 2 cos² -1 यानी cos 2θ का ही cos 2a का ही फार्मूला सब है, cos 2a का ही फार्मूला है। तो दोस्त इतना दिया है आपको, यानी ये दिया है, तो इन तीनों में से कौन लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन 4 गो ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, तो दोस्त हम इसके बदीना हम इसको लिख सकते हैं, यानी हम चाहे तो मात्र एक लाइन में लिख सकते हैं cos² sin² आपका ये क्या हो गया आंसर। लेकिन हम दूसरे मेथड से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। तो दोस्त यहाँ पे देखो दिया है आपको 1 - 1 है तो 1/1 लिख दीजिए और 10 दिया है तो 10 को लिख सकते हैं कितना, तो sin a² बट्टा cos a² बट्टा के नीचे यहाँ पे दिया है 1/1 और प्लस sin a² बट्टा में cos a²। जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्त, नीचे है cos तो लिख दीजिए केवल cos a² और यहाँ पे हो गया cos a² माइनस sin² बट्टा के नीचे यहाँ पे दिया है आपको cos तो लिखिए cos a² और फिर आपका क्या हो जाएगा cos a² प्लस में sin²। अब cos a² से cos a² को काट दीजिए, बचा कितना है तो थोड़ा देख लेना, cos a² माइनस
साइन स्क्वायर ए बट्टा के नीचे दिया है आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब आप फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1। यानी हम नीचे लिख देंगे कितना, कॉस, इसके जगह पे डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 1, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा के नीचे 1। बट्टा के नीचे जब 1 रहेगा तो 1 रहे या ना रहे, ये हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दोस्त देखिए तो क्या दिया है आपको, इसको थोड़ा बेहतर तरीका से शांत मन लगा के थोड़ा देख लीजिए किस तरह बन रहा है। दिया है प्रश्न आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर दिया है आपको सेक ए माइनस कॉस ए, और फिर दिया आपको टेन ए माइनस प्लस कॉट ए, बराबर में आपको दिखाना है कि कितना होगा। देखो ना, बहुत आसान और लाजवाब प्रश्न है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते जाइए। बस एक बार यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे कोसेक की जगह आप लिख सकते हैं 1 साइन ए और माइनस साइन ए। इसके नीचे आपको जब कुछ नहीं दिया है तो 1 दिया है, फिर यहाँ पे 1 कॉस ए माइनस कॉस ए बट्टा में 1, और फिर हेके लिख दीजिए आप कितना, तो साइन ए बट्टा कॉस ए, और फिर आपको कितना मिल गया, तो कॉस ए बट्टा साइन ए। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको कितना साइन, तो लिखिए कितना साइन ए। अब 1 है तो 1, और माइनस है साइन स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो आपका क्या मिला, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे साइन से साइन स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए। अब एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला को यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 है, जोड़ा इधर घटाएगा, यानी होता है साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे कितना, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए गुना, इसके जगह पर लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कितना, कॉस ए। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा गुना का चिन्ह, इसका तो मान हमारा कितना हो जाएगा 1, और बट्टा में दिया है आपको साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेना, एक कॉस से एक कॉस कट गया, यानी एक कॉस से हमारा एक कॉस कट जाएगा, फिर एक साइन से एक साइन हमारा कट गया, ऊपर बचा है हमारा कितना, कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे भी बचा हमारा कितना, कॉस ए, यानी उल्टा सीधा दिया है उससे कुछ लेना देना नहीं है, साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये कट गया, ऊपर नीचे जब कट जाएगा तो आंसर कितना हो गया हमारा, एक, ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्त स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, अरे तू इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ फिर भाग जा, जीत तो संक्षिप्त है इसकी कोई सार नहीं।